Hello dear learners, welcome back to my channel and today we are going to discuss about infrared spectroscopy. इंफ्रारेड क्या है? इंफ्रारेड क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ क्या है? विजिबल से ज़्यादा है और किससे कम है? माइक्रोवेव से। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे पहले रेडियो वेव आती है, देन माइक्रोवेव और फिर आता है इंफ्रारेड। तो माइक्रोवेव से इंफ्रारेड पहले आया है और इंफ्रारेड के बाद क्या है? विजिबल लाइट। तो यही बोल रहा है इसकी वेवलेंथ क्या है? माइक्रोवेव से कम है और विजिबल लाइट से ज़्यादा है। ये ह्यूमन आई से क्या है? इनविजिबल है, मतलब हम नहीं देख सकते इसको, बट हम इसको फील कर सकते हैं एज हीट। इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वो बहुत सारे चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि थर्मल इमेजिंग में, रिमोट कंट्रोल जो चीज़ें हैं, बहुत सारी मेडिकल थेरेपीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। If we talk about the range of the infrared, then it's about 780 nanometer to 1 millimeter. Let's talk about the principle of the infrared spectroscopy. Molecules are made up of atoms. We all know that. Molecule किससे बनता है? एटम से। और वो कैसे कनेक्टेड होता है उससे? केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू। हमें पता है मॉलिक्यूल जो बना है वो एटम से बना है, किसके थ्रू बना है? केमिकल बॉन्ड से बना है। और वो बॉन्ड क्या करेंगी? वाइब्रेट करेंगी और वो डिफरेंट टाइप से वाइब्रेट करेंगी। हम उनके टाइप्स को फर्दर डिस्कस करेंगे अपकमिंग स्लाइड्स पर। वो बॉन्ड वाइब्रेट हो रही है और इंफ्रारेड का भी कोई वाइब्रेशन रेडिएशन होगा किसी फ्रिक्वेंसी पे, क्या दोनों चीज़ मैच होंगी? बॉन्ड की वाइब्रेशन से जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो वो बॉन्ड क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। सारा समझते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन है, रेडिएशन की कोई फ्रीक्वेंसी भी रही होगी और अगर वो फ्रीक्वेंसी बॉन्ड के वाइब्रेशन से मैच करे तो क्या करेगा? बॉन्ड क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा वो। इफ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ वाइब्रेशन, देन देयर आर टू: stretching vibration and bending vibration. These are the further types of these. Stretching vibration are of two types: symmetrical and asymmetrical. If we talk about the bending vibration, there are four types: scissoring, rocking, wagging and twisting. We all discuss this in further slides. Let's go ahead. जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसके दो टाइप हैं: सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ठीक है। और अगर मैं बेंडिंग की बात करूं तो सीजरिंग, रॉकिंग, वेगिंग एंड ट्विस्टिंग इसके टाइप्स हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दीज। दो एटम की जो बॉन्ड लेंथ है वो वेरी करेगी। हमने एज्यूम कर लिया कि जैसे स्प्रिंग्स के साथ हमने किसी को अटैच किया तो बार बार क्या अल्टर करेगी, पोजीशन चेंज होगी बार बार, तो बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है। यहाँ पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर बॉन्ड लेंथ चेंज होगी लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, बॉन्ड एंगल रिमेन द सेम। Let's talk about the stretching vibration. We already discussed this कि हमारे पास क्या है? stretching vibration दो टाइप का है: symmetrical stretching and asymmetrical stretching. Symmetrical stretching में क्या होगा? जितने भी बॉन्ड हैं अगर हम उनको स्ट्रेच करें या कॉन्ट्रैक्ट करें, मतलब कि या तो हम अपनी तरफ खींचें उनको और या उनको क्या करें? पुश या पुल करें एक ही डायरेक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि हमारे पास क्या है? एक CO2 मॉलिक्यूल है और क्या है? जो C डबल बॉन्ड O है जो, वो क्या कर रही है? या तो उसकी लेंथ बढ़ रही है या क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एक ही टाइम पे। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? अगर ये IR एक्टिव कब होंगे? जब इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा? चेंज होगा। सिमेट्रिकल जो स्ट्रेचिंग है CO2 के अंदर वो क्या होती है? IR इनएक्टिव होती है। तो हमने किसका एग्जाम्पल लिया है? H2O का। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। इसके अंदर क्या होता है? एक बॉन्ड तो क्या हो रही है? लेंथ बढ़ा रहे हैं एक की क्या कर रहे हैं? हम कम कर रहे हैं। मतलब कि एक तरफ तो लेंथ बढ़ती हुई दिख रही है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? एक ही टाइम पे छोटी हो रही है लेंथ उसकी। तो यहाँ पे क्या होगा? डायपोल मोमेंट जनरेट होगा और तो डायपोल मोमेंट है तो क्या हो जाएगी? IR एक्टिव हुई। इसके एग्जांपल है CO2 हम कंसीडर करेंगे। और C जो डबल बॉन्ड O है उसकी स्ट्रेचिंग क्या होती है? वाइल कॉन्ट्रैक्शन। इन्होंने बोला है कि एक ही टाइम पे हम एक की लेंथ बढ़ा रहे हैं और एक की क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो ये क्या होती है? एसिमेट्रिकल। नाम से ही पता लग रहा है एसिमेट्रिकल का मतलब कि जो चीज़ सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये बात होगी है स्ट्रेचिंग की। अब हम बात करते हैं बेंडिंग की। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बेंडिंग क्या होती है? बेंडिंग होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज कर दिया हमने। बहुत से केसेस में क्या होगा? बॉन्ड एंगल जो है देखो वो तो चेंज हो रहा है,
ठीक है। जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत बहुत मोस्टली सेम ही रहती है, बहुत कम होता है कि चेंज होती है। देखो एंगल से अगर हम किसी चीज़ को चेंज करेंगे तभी तो वो बेंड होगी, ठीक है। स्ट्रेच तो हम उसको ऐसे ही भी खींच देंगे, ठीक है। फ्लेक्सिंग योर एल्बो, अगर आपको जो हमारी आर्म है वो है केमिकल बॉन्ड, और जो एल्बो का जॉइंट है वो क्या है, बॉन्ड एंगल है, ठीक है। अब तब कभी भी अपनी एल्बो को फ्लेक्स करोगे तो बॉन्ड लेंथ तो सेम ही रहेगी, चेंज कहाँ पे आ रहा है, एल्बो के एंगल से चेंज आ रहा है ना। अब केमिकल बॉन्ड कंसीडर किया ना हमने अपनी आर्म को, तो जो एल्बो है वो क्या है, एंगल हुआ, एल्बो का जॉइंट क्या हुआ, एंगल हुआ। तो चेंज क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ तो सेम रहने वाली है ना, एंगल पे चेंज आ रहा है, एंगल ही तो चेंज कर रहे हैं हम हर बार। तो यही बात बोल रही थी मैं। तो एटम मूव कर रहा है, लेकिन वो कैसे मूव नहीं कर रहा, अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। वो कैसे मूव कर रहा है, एंगल बिटवीन द बॉन्ड, चेंज जो एंगल है उसके अंदर चेंज आया ना। सो बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल। तो वो इन द प्लेन हो सकता है और आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है। तो इन द प्लेन कौन से आएंगे, सीजरिंग और रॉकिंग। सीजर में क्या होता है, या तो दोनों फेस अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं दोनों, या क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास आ रहे हैं। देखो अगर हम सीजर के दोनों एंड्स को दो एटम कंसीडर करें तो या तो वो एक दूसरे के पास आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे दोनों एक टाइम पे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक अ पेयर ऑफ सीजर। नेक्स्ट आता है रॉकिंग। रॉकिंग में क्या होता है, जो पहाड़ बने होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में लगा लो, मूव टूवर्ड टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। लाइक रॉकिंग अ बेबी इन योर आर्म्स। देखो रॉकिंग अ बेबी इन योर आर्म्स का मतलब क्या होता है, इमेजिन करो आप किसी बेबी को अपने आर्म्स में होल्ड करते हो, मतलब गोदी में उठा लेते हो, तो क्या होता है, आप उसको साइड बाय साइड क्या कर रहे हो, लहरा रहे हो। तो आपकी जो आर्म्स है उनकी लेंथ क्या है, सेम। वो क्या है, बॉन्ड लेंथ कंसीडर की थी हमने पहले भी, सेम। हमारी जो आर्म्स हैं वो क्या है, बॉन्ड लेंथ। वो क्या कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। तो बेबी क्या है, एक सेंट्रल एटम है, और आपकी आर्म्स क्या है, बॉन्ड है। जो बेबी है सेंट्रल एटम, आप उससे क्या हो, जुड़े हुए हो ना, बॉन्डेड एटम हो, तो वो क्या हो रही है, एक ही डायरेक्शन में सिंक कर रही हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दो बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, रॉकिंग कर रही है। तो इस सीजरिंग होती है या तो एक साथ एक ही डायरेक्शन में आना और या जाना। रॉकिंग क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जाना, ठीक है। इन द प्लेन है दोनों, बेंडिंग वाइब्रेशन को आउट ऑफ प्लेन है तो क्या होगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बस ये मैटर करता है कि वो एक साथ जा रहे हैं या डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एक साथ जा रहे हैं तो वो वेगिंग है, और अगर वो अपोजिट जा रहे हैं एक दूसरे के तो वो क्या है, ट्विस्टिंग है। एग्जाम्पल से देखते हैं, वेगिंग आउट ऑफ द प्लेन और ट्विस्टिंग आउट ऑफ द प्लेन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर वो एक साथ नीचे जाएंगे तो वेगिंग है, और अगर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं तो वो ट्विस्टिंग हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच।